1992 में हिंदुस्तान की तारीख में एक ऐसा फसाद होता है, एक ऐसा खौफनाक दंगा भड़कता है जिसमें हजारों की तादाद में लोग मारे जाते हैं। और इसमें न केवल हिंदू मारे जाते हैं बल्कि काफी और ज्यादा तादाद में मुसलमानों की कत्लेआम होती है, मुसलमानों का मर्डर होता है। ताकि आपको इस कम्युनल वायलेंस के ताल्लुक से हर खुली और छुपी बातों का मालूमात मिल सके। तो दोस्तों, सन 1992 के ताल्लुक से आखिरकार ऐसा हुआ क्या देश में जिसके कारण हजारों की तादाद में लोग मारे गए। तो मैं आपको बताता चलूं कि सन 1992 में अयोध्या में एक मस्जिद है जो कि बाबरी मस्जिद जिसे कहा जाता है। शायद या आप इसे जानते भी होंगे कि बाबरी मस्जिद कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है और अयोध्या में है। एक तरफ कई सालों से अयोध्या की सरजमीन पर बाबरी मस्जिद का बुनियाद होना, बाबरी मस्जिद का वहां होना, और दूसरी तरफ हिंदू समुदाय का ये दावा कि बाबरी मस्जिद जहां पर है वहां पर राम का जन्म स्थान है। हिंदुओं का ये कहना कि वहां राम जन्मभूमि है, दूसरी तरफ मुसलमानों का ये मानना कि वहां बाबर ने मस्जिद तामीर की थी, वहां कोई राम जन्मभूमि नहीं थी, लिहाजा वहां मस्जिद थी, मस्जिद है और मस्जिद रहेगी। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद भी कई सारे हिंदू संगठनों ने एक होकर ये आवाज उठाई और अपना संगठन तैयार किया और फिर उस मस्जिद को ढाने के लिए वो लोग वहां से निकल पड़े, जिसके बाद हजारों और लाखों की तादाद में श्रद्धालु जिसे कहें हिंदू के काफी सारे लोग वहां मस्जिद बाबरी को ढाने के लिए निकले, मस्जिद बाबरी को शहीद करने के लिए काफ़ी सारे देश के हिस्सों से लोग निकल पड़े। गुजरात के कई सारे इलाके से और महाराष्ट्र के कई सारे इलाकों से, उत्तर प्रदेश के कई सारे इलाकों से, यानी देश के कई जिले स्टेट से लोग अयोध्या की सरजमीन को पहुंचे बाबरी मस्जिद को ढाने के लिए, बाबरी मस्जिद को एक तरह से शहीद करने के लिए। उन तमाम लोगों का मानना यही था कि यहाँ राम जन्मभूमि है, जिसके लिए हम इसे शहीद करके यहाँ पे राम मंदिर का निर्माण करेंगे, राम मंदिर की तामीर करेंगे। लिहाजा इन तमाम बातों को देखते हुए जब मुसलमानों को ये बातें मालूम चली कि कई सारे संगठन, हिंदू संगठन बाबरी मस्जिद को ढाने के लिए अयोध्या की तरफ आ रहे हैं, बाबरी मस्जिद की तरफ आ रहे हैं, तो तमाम बातों को देखते हुए हिंदू और मुस्लिम में एक कम्युनल राइट्स वहीं से शुरू हो जाता है। दंगा और फसाद की हालात वहीं से उत्पन्न हो जाती है, वहीं से शुरुआत होती है हिंदू और मुस्लिम की दंगा। और ये दंगा इतना ज़्यादा फैल जाता है, इतना अधिक होता है, कहीं सैकड़ों की तादाद में लोग मारे जाते हैं, कहीं हज़ारों की तादाद में लोग मारे जाते हैं। खासकर हिंदुस्तान के सरजमीन पर उस वक्त काफ़ी तादाद में जहां लोग मारे गए वो स्टेट है महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के महानगरी कहने वाले मुंबई की महानगरी में सबसे ज़्यादा लोग वहां पर मारे गए। और उसके बाद जो आता है स्टेट का नाम जहां पर लोग मारे गए वो है उत्तर प्रदेश। यानी ये दो स्टेट्स जहां पर काफ़ी ज़्यादा लोगों की हत्याएं हुई, काफ़ी ज़्यादा लोग मारे गए। एक तो महाराष्ट्र और दूसरा है उत्तर प्रदेश। इन दोनों स्टेट में काफ़ी सारे लोगों की हत्याएं हुई, काफ़ी सारे लोग इस सांप्रदायिक हिंसा के शिकार हुए। कम्युनल राइट्स के सबसे ज़्यादा उस वक्त अगर कोई बिरादरी या कोई ज़ात या कोई मजहब शिकार हुआ तो वो है मुस्लिम। यानी मुस्लिम समाज के, मुस्लिम समुदाय के काफ़ी ज़्यादा लोग इस हत्या में मारे गए, इस सांप्रदायिक हिंसा के शिकार हुए। और बात करें उस वक्त की रूलिंग पार्टी की, तो हिंदुस्तान में उस वक्त जो पार्टी रूल कर रही थी वो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी थी। यानी कांग्रेस की सरकार थी। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रूलिंग पार्टी में आती है कांग्रेस पार्टी को हराकर, फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का ये सबसे मेन मुद्दा रहता है, सबसे मेन उसकी जो सोच रहती है, भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा मुद्दा भारत के उस अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण। उस वक्त राम मंदिर के निर्माण को लेकर बीजेपी काफ़ी ज़्यादा सीरियस नज़र आती है। और एक वक्त ऐसा भी आता है जब बीजेपी के पक्ष में, हिंदुस्तान के हिंदुओं के पक्ष में कोर्ट फैसला सुनाती है और फिर फैसला सुनाने के बाद उस बाबरी मस्जिद को वहाँ पे शहीद किया जाता है और वहाँ राम मंदिर का निर्माण होता है। आज की तारीख में अयोध्या की उस ज़मीन पर जहाँ कल बाबरी मस्जिद था, आज उस जगह पर
राम मंदिर का निर्माण हो चुका है और वहाँ आज राम मंदिर मौजूद है।